कंफ्यूज अबाउट योर जीटी स्ट्रेटजी, कितने जीटीज देना है, कब कब देने हैं। 4-6 महीने का टाइम है, वो एक पहला ग्रुप हुआ। दूसरा जिनके पास कम से कम 1 साल का टाइम है, और तीसरा जिन्होंने ऑलरेडी मल्टीपल अटेम्प्ट्स किया है, एक से ज्यादा अटेम्प्ट किया है और फिर अगले अटेम्प्ट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अपने आपको ट्रेन करना है टू रीड द क्वेश्चन कंप्लीटली। कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स क्या करते हैं, तो फॉलो दिस स्ट्रेटजी। You can customize the strategy according to time available with you and your current preparation level. If you're an FMG student and you're confused about your GT strategy, कितने GTs देना है, कब कब देने हैं, well, this video is for you. And trust me, give me 5 minutes and I will change the way you prepare for your FMG exam. But before I get into a strategy plan for you, let us understand where do you stand. मेरे हिसाब से जो भी FMG एग्जाम देने वाले बच्चे होते हैं वो 3 कोहॉर्ट्स में बांटे जा सकते हैं। फर्स्ट ग्रुप में वो बच्चे हैं जो अपने पास 4 से 8 महीने का टाइम लेके बैठे हैं फॉर द नेक्स्ट FMG एग्जाम। जैसे कि जो भी बच्चा अगला FMG एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने वाला है वो इस ग्रुप में आएगा। दूसरे ग्रुप में वो बच्चे आएंगे जो 8 से 12 महीने के टाइम अपने पास रखे हुए हैं, मतलब अभी उनका फाइनल MBBS कंप्लीट नहीं हुआ है या जिस कंट्री में है वहाँ पे उनका इंटर्नशिप चल रहा है, इंडिया वापस आके फिर उनको FMG एग्जाम देना है, तो उनके पास कम से कम 1 साल का टाइम है। तो दैट इज द सेकेंड ग्रुप। तो जिनके पास 4-6 महीने का टाइम है वो एक पहला ग्रुप हुआ। दूसरा जिनके पास कम से कम 1 साल का टाइम है, और तीसरा जिन्होंने ऑलरेडी मल्टीपल अटेम्प्ट्स किया है, एक से ज्यादा अटेम्प्ट किया है और फिर अगले अटेम्प्ट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। 3 ग्रुप्स हैं, तीनों के लिए अलग स्ट्रेटेजी होगा। सो लेट अस टेक द फर्स्ट कोहॉर्ट। यू आर गिविंग योर फर्स्ट FMG एग्जाम इन नेक्स्ट 4 to 6 months। तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, सो आई वुडंट रेकमेंड यू टू गिव 20 GTs 30 GTs, बट आपको कम से कम महीने में 2 ग्रैंड टेस्ट देना है। एंड अगर 4 महीने का टाइम पकड़ते हैं तो एटलीस्ट 8 ग्रैंड टेस्ट आप देने वाले हैं। फर्स्ट ग्रैंड टेस्ट का जो स्कोर है, प्लीज डोंट टेक इट सीरियसली। यू डोंट हैव टू जज योरसेल्फ बेस्ड ऑन द GT स्कोर। सोसाइटी, दुनिया बैठा हुआ है आपको जज करने के लिए, अपने आप फिलहाल जज मत करो। आपको फर्स्ट GT सिर्फ इसलिए देना है कि आई वॉन्ट टू गेट द हैंग ऑफ एग्जामिनेशन, कि एग्जामिनेशन कैसा फील होता है। एंड वो सही में फील करने के लिए आपको एग्जाम का ही एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जब अपना पहला GT आप देते हो। मतलब पूरा GT खत्म ही करना है, पॉज करके फिर शाम को आधा करूंगा, फिर अगले दिन जो बचा कुछ क्वेश्चन है वो सॉल्व करूंगा, फिर सबमिट करूंगा, नहीं। एक बार बैठोगे तो GT कंप्लीट होने तक कंप्यूटर के सामने बैठे रहोगे। नो डिस्ट्रैक्शंस, ट्राई टू क्रिएट द सेम एनवायरनमेंट दैट यू आर एक्सपेक्टिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल। ओके, फर्स्ट GT का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू बिल्ड द एंड्योरेंस, कि हाँ अपने आप को ट्रेन करो लंबे टाइम के लिए स्क्रीन के सामने बैठने के लिए। दूसरा, अपने आप को ट्रेन करना है टू रीड द क्वेश्चन कंप्लीटली। कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन में 1 या 2 बज़वर्ड्स दिख जाते हैं कि हाँ ये पेरिकार्डियल नॉक दिख गया तो ये कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस है। यू जंप टू अ कंक्लूजन एंड उस कंक्लूजन के हिसाब से आप आंसर मार देते हो, लेकिन बाद में पता चलता है कि कुछ और पॉइंट्स है, उसके हिसाब से डायग्नोसिस बदल जाता था, फिर आंसर भी बदल जाता था और आपने मिस कर दिया। ये बहुत कॉमन होता है। ये सिली मिस्टेक्स की वजह से ही एटलीस्ट 10% स्टूडेंट्स फेल देयर FMG एग्जाम, एंड आई डोंट वांट यू टू डू दैट। तो मैं चाहता हूं कि आप पूरा क्वेश्चन रीड करने का प्रैक्टिस करो फर्स्ट GT में। ये आपका पेशेंस टेस्ट करेगा, लेकिन डोंट जंप टू द आंसर। आपको बहुत बार अर्ज आएगा कि अंदर से कि हाँ ये मुझे पता है, फिर भी आपको लास्ट सेंटेंस तक पढ़ना है। और फर्स्ट GT में आपको ये गॉज करना भी स्टार्ट करना है कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस सही निकल रहे हैं और कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन सही नहीं निकल पा रहे हैं। सो बाय दैट यू विल अंडरस्टैंड कि आपके ग्रे जोन्स फिलहाल कौन से हैं और आपके ब्राइट जोन्स या ब्राइट सब्जेक्ट्स कौन से हैं। सो डोंट जज बेस्ड ऑन द स्कोर, बट स्टार्ट बिल्डिंग द नेसेसरी स्टेप्स। देन व्हेन यू गिव द नेक्स्ट GT, बाय दिस टाइम यू वुड हैव ऑलरेडी गॉट लिटिल बेटर। तो आपको पता है कि पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, एग्जाम एनवायरनमेंट रिक्रिएट करना है, लेकिन इस बार कुछ नए और मिस्टेक्स आपके सामने आ सकते हैं कि हाँ मैंने ये गलती किया, वो इमेज मैंने इस एरिया में फोकस नहीं किया। सो यू कीप लर्निंग थ्रू योर मिस्टेक्स। तो सेकेंड GT ऑनवर्ड्स यू स्टार्ट बिकमिंग लिटिल जजमेंटल ऑफ योर सेल्फ, कि हाँ ये गलतियां मेरे से होते हैं, मैं इमेजेस ठीक से नहीं देखता हूँ, या क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ता हूँ, या रिपोर्ट्स में मेरा अटेंशन सिर्फ कुछ रिपोर्ट्स पे जाता है, बाकी रिपोर्ट्स मेरा अटेंशन इग्नोर कर रहा है। तो यू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग योर मिस्टेक्स। जैसे ही आप अगले GTs तक पहुंचते जाओगे, बाय दिस टाइम आपका पैरेलल प्रिपरेशन भी एक स्टेज तक पहुंचा होगा, बिकॉज यू वुड बी रीडिंग द सब्जेक्ट्स, या आप ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो तो आप सीखते जा रहे हो। सो यू विल नाउ स्टार्ट असेसिंग द स्कोर एज वेल। तो तीसरे चौथे GT के बाद अपना स्कोर असेस करना स्टार्ट करना है। तीसरा या चौथा GT का जो भी स्कोर है, अगला GT में स्कोर बेटर होना चाहिए, क्योंकि बाय द टाइम यू गिव द नेक्स्ट GT आपके पास 7 to 14 डेज का टाइम होगा शायद, और इस टाइम आपने शायद 1 या 2 सब्जेक्ट्स और कंप्लीट किया होगा।
तो एक या दो सब्जेक्ट का मार्क्स आपको मिलना चाहिए, तो आपका स्कोर बेटर होना चाहिए। इफ यू आर नॉट फीलिंग दैट योर जीटी स्कोर इज गेटिंग बेटर, इसका मतलब कुछ तो गलत चल रहा है। या तो आप सब्जेक्ट्स ठीक से नहीं पढ़ रहे हो, या सब्जेक्ट जो आपने पढ़ रखा है वो आप टाइम्ड या स्पेस्ड रिपीटिशन नहीं कर रहे हो, इसके वजह से आप भूलते जा रहे हो। नए सब्जेक्ट्स का ज्ञान तो आता जा रहा है, नए सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन निकल रहे हैं, लेकिन पुराने सब्जेक्ट्स जो आपने पहले किया था वो आपसे गलत हो रहे हैं। तो इन दैट केस टेक अ मोमेंट, टेक अ पॉज, take few days out of your preparation schedule for revising the subjects which are left behind. So this way हम अपने lacunae fill करते जाएंगे and we keep getting better. So as you go forward, then you start comparing your score with the peers. इसलिए नहीं है कि peers अच्छा कर रहे हैं तो मुझे बुरा फील होना है, या peers बुरा कर रहे हैं तो मुझे अच्छा फील होना है। इसलिए क्योंकि देखो, ये तो क्लियर है कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, बस आपको पास मार्क लेना है। लेकिन जिस स्टेज में आपके पीयर्स हैं, आपको भी रफली उस स्टेज में होना है। देन यू विल बी पार्ट ऑफ द पासिंग कोहॉर्ट। नहीं तो शायद अगर आपके पीयर्स अच्छा कर रहे हैं एंड आप पीछे रह रहे हो, तो यू मे बी मिसिंग आउट इन लर्निंग द फ्यू पॉइंट्स विच मे बी रिक्वायर्ड फॉर पासिंग द एग्जाम। तो बेटर होगा कि अगर आप अपने पीयर से पीछे छूट रहे हो, बट डोंट टेक इट ऑफेंसिव या डोंट फील बैड कि हाँ मेरा इस टाइम नहीं होगा। बट सोचो, बैठ के सोचो कि कहाँ मैं गलत कर रहा हूँ। वही वीडियोस में भी देख रहा हूँ, वही नोट्स में भी पढ़ रहा हूँ, कुछ तो गलत हो रहा है। इट कुड बी आइदर लैक ऑफ फंडामेंटल नॉलेज, बेसिक साइंसेस के नॉलेज में लैक्यूने हो सकते हैं, या आप कुछ सब्जेक्ट्स को हश हश में पढ़ रहे हो क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं है। लाइक कुछ लोगों को पीएसएम में इंटरेस्ट नहीं है, कुछ लोगों को फॉरेंसिक में नहीं है। बट वो लैक ऑफ इंटरेस्ट से जो हमने ऊपर से कंप्लीट किया है, दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू हेवीली। तो जब भी आपको लगता है आपके पीयर से आप पीछे छूट रहे हो, टेक अ पॉज, रीएनालाइज। आपको फिर से रीस्ट्रैटेजाइज करना है कि कहाँ मैं गलत जा रहा हूँ। या तो मैंने कुछ सब्जेक्ट्स को इग्नोर किया है, या मेरा बेसिक साइंसेस वीक है। जो भी आपको लगता है कि मेरा वीक एरिया है, इम्प्रोवाइज दैट। जब आपको पता ही नहीं चल रहा है कि मेरा वीक एरिया कहाँ पे है, क्यों मेरे जीटी स्कोर्स इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो फैकल्टी से बात कर लो। You mostly have the access to all the faculty members through social media. बात कर लो, they may be able to guide you to identify your gray zones and improvise that. तो ये मेरा recommendation है for those students who are giving the upcoming FMG exam. At least have 2 GTs per month. So roughly 4-5 months के time पे I would expect you to give around 8 to 10 GTs minimum. If you have more time, give more. Last के जो 2 या 3 GTs होंगे, that time I again want you to recreate the full examination hall experience. बैठे रहो till you complete the GT and give with the same sincerity that you do for the exam. Better होगा कि जैसे एग्जाम अगर मॉर्निंग में होता है तो then give your GT in the morning itself. Don't do that, okay, late night में GT दूंगा but real exam day time पे होता है. So try to align even the timings. This will train your brain, it will condition your brain to be confident and comfortable in the stressful examination environment. अब आते हैं सेकंड कोहॉर्ट पे, जिनके पास लंबा रनवे है। अभी आप अपने देश में, मतलब जहाँ पे आप एमबीबीएस कर रहे हो वहीं पे हो, आगे आके आपको इंडिया में आने के बाद एग्जाम देना है, तो आपके पास 1 साल से ऊपर का टाइम है। तो उनके लिए मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप एटलीस्ट जहाँ तक इंडिया में वापस नहीं आए हो तब तक मंथली 1 जीटी आप देते रहो। अगेन डोंट बी जजमेंटल, आपके स्कोर बहुत लो हो सकता है फिलहाल, बट आपके पास बहुत टाइम है, आप बेटर कर पाओगे। बट कीप गिविंग। आप अपने आप को एमसीक्यू सॉल्विंग स्किल्स, अपने मिस्टेक्स, इन सब के ऊपर काम करने की जरूरत होती है। तो दैट्स व्हाई यू स्टार्ट गिविंग द जीटीज एटलीस्ट 1 per month। लेकिन जब आपका एमबीबीएस खत्म होता है एंड व्हेन यू कम बैक टू इंडिया, यू हैव टू एक्सेलरेट। 1 के बदले हम अब इसको 2 में स्विच करेंगे, 2 GTs per month टिल यू हिट योर FMG एग्जाम। यही स्ट्रेटेजी रहेगा कि जब हम शुरू में जीटीज दे रहे हैं, व्हेन यू आर इन योर एमबीबीएस प्लेस, डोंट जज इट फॉर द स्कोर, just use it for training your brain or conditioning your brain to give the MCQs and face the examination hall grind. And also this will train or this will help you understand कि MCQ को कैसे solve किया जाता है। You can't deal with all MCQs by knowledge. बहुत बार हम सही आंसर तक सिर्फ एलिमिनेशन से, रूलिंग इन से या रूलिंग आउट से पहुंच जाते हैं। तो यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन टू रूल आउट एंड रूल इन ऑप्शंस। तो ये ट्रेनिंग आपको जीटी से मिलता रहेगा, ऑफकोर्स क्वेश्चन बैंक से भी मिलता रहेगा। नाउ कमिंग टू द थर्ड कोहॉर्ट, जिन्होंने ऑलरेडी अटेम्प्ट किया है एफएमजी एग्जाम। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपने सिंसियर अटेम्प्ट किया था, मतलब आपने जितना भी आपसे हो सका उतना जोर लगा के प्रिपरेशन किया था।
इन दैट केस आपके 19 सब्जेक्ट का कम से कम एक राउंड ऑफ रीडिंग तो हुआ ही होगा। तो मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगा कि आप महीने में कम से कम 3 से 4 जीटीज दो, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी रेड द सब्जेक्ट्स, यू हैव फेस्ड द एफएमजी एग्जाम, एग्जामिनेशन हॉल का एनवायरनमेंट कैसा होता है, आपके सिली मिस्टेक्स क्या क्या होते हैं, ये सब आपको पता है। तो मैं आपको जीटीज इसलिए रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि जीटीज विल हेल्प यू आइडेंटिफाई योर ग्रे एरियाज या सिली मिस्टेक्स। वो तो आपको एग्जामिनेशन ने ही बता दिया है कि हाँ ये आपके ग्रे एरियाज हैं, ये आपके सिली मिस्टेक्स हैं। तो रियल एग्जाम ने ही तो बता दिया है, तो जीटी की जरूरत नहीं है। जीटी आपको क्यों देना है? बिकॉज सॉल्विंग एमसीक्यूज इज एन आर्ट। आपके पास शायद थ्योरी का नॉलेज है लेकिन आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो ऑन द एमसीक्यूज, इसलिए शायद आपका लास्ट एफएमजी नहीं निकल पाया, कुछ मार्क्स से बच गया। लेकिन अगर आप ज़्यादा जीटीज देते जाओगे तो यू स्टार्ट लर्निंग द आर्ट ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यूज। द मोर यू डू द बेटर इट इज। अगर आपको पॉसिबल है, डू 1 जीटी पर वीक। 5 दिन पढ़ाई करो, 1 दिन रिलैक्स करो, 1 दिन जीटी दे दो, फिर 5 दिन पढ़ाई करो। कीप डूइंग दिस साइकिल टिल योर एग्जाम, and hopefully that will definitely catapult your preparation to the final pass. So follow this strategy. You can customize the strategy according to time available with you and your current preparation level. But कुछ important take home messages हैं। GT scores अपने पिछले GT स्कोर से हमेशा कंपेयर करो, अपने पीयर से भी कंपेयर करो। बहुत से फैकल्टी कहते हैं कि दूसरों की GT स्कोर से कंपेयर मत करो, बट मैं कहता हूँ कंपेयर करो, बट दिल पे मत लो। कंपेयर करो टू अंडरस्टैंड वेयर अदर्स आर देयर, मुझे कितना और इम्प्रोवाइज करना है। कंपेयर करो पुराने जीटी से टू नो कि कहाँ से मैं कहाँ तक पहुँच गया हूँ, बट दिल पे मत लो। प्लीज अंडरस्टैंड कि आप कहीं पे भी हो आज, वहाँ से बेटर किया जा सकता है विथ एफर्ट। इफ आई एम सिटिंग एट -4 out of 800 NEET PG marks today, still possible that next year I can get 720 and have a NEET PG rank 1. इस बार मेरा एफएमजी फर्स्ट अटेम्प्ट में स्कोर था 90। एवरी पॉसिबिलिटी इज देयर कि मैं इसको 240 लेके जा सकता हूँ इन द नेक्स्ट एफएमजी एग्जाम, अगर मैं सिंसियरली एफर्ट डालता हूँ। बस एक इम्पॉर्टेंट टेक होम मैसेज है कि जब भी आप कुछ पढ़ते हो तो रीड दैट टू अंडरस्टैंड, सिर्फ याद रखने के लिए नहीं। याद रखने के लिए जितना एफर्ट मारोगे वो उतना दिमाग से उड़ जाएगा, बट जब आप समझ लोगे तो भूल नहीं पाओगे। वट एवर यू हैव लर्नड, लाइफ ने जो लेसन दिखाया है आप कभी नहीं भूलेंगे। वैसे ही जो किताबें या टीचर्स आपको लेसन सिखाते हैं, अगर आप सीख लेते हैं तो यू विल नेवर फॉरगेट दैट, एंड दैट मेमोरी विल डेफिनेटली हेल्प यू in your final exam, right? So that's it for me today. I'll see you in the next class. Till then, have a good time.